देह का मरना नहीं होता, देह परिवर्तित होता है पांचों तत्वों में, फिर नया रंग रूप लेता है। कोई भी चीज मरती नहीं है, परिवर्तित होती है। इसलिए मृत्यु सबसे बड़ा झूठ है। तो मिटना और परिवर्तन होना बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। जो आप सोचते हो ना आप मर जाओगे या देह मर जाएगी, वो परिवर्तित होना है, मरना नहीं है, नए रंग रूप में आना है। प्रकृति फिर से आपको सुंदर करेगी। आप बूढ़े हो गए, फिर से आपको बेबी बनाएगी, वो सुंदरता लाएगी। तो वो तो और सुंदर हो रहा है, आप सोचते हो गलत हो रहा है। जिसको आप मरना बोलते हो वो एक्चुअल में परिवर्तन है और वो सुंदर है, और जिसको आप बोलते हो ये नहीं होना चाहिए। फिर से नई बुद्धि, नया शरीर, फ्रेश आईज, वो और सुंदर कर देती है प्रकृति। हाँ, अब हमारा जो पॉइंट है, क्रिया के परिवर्तन में, क्या क्रिया के परिवर्तन में मैं का परिवर्तन नहीं होता। ठीक, मैं, यही मैं का आनंद है कि कुछ भी कर्म कर लो, क्रिया कर लो, उसमें मैं का, स्वयं का परिवर्तन नहीं होता। अब हम क्या बोल रहे हैं? मैं के अपरिवर्तन में, मैं के अपरिवर्तन में क्रिया का परिवर्तन होता है। तो क्रिया के परिवर्तन का अब आनंद है। पहले मैं का आनंद, अब क्रिया के परिवर्तन का आनंद है। कि मैं के अपरिवर्तन में क्रियाओं का परिवर्तन होता रहता है। पहला पॉइंट क्या है? पहला, क्रिया के परिवर्तन में मैं का, स्वयं का परिवर्तन नहीं होता। आपने मैं पे भार दिया, फोकस किया कि क्रिया के परिवर्तन में मैं का परिवर्तन ही नहीं होता, कर्म के परिवर्तन में मैं का परिवर्तन ही नहीं होता। कोई भी कर्म मेरे को बांध नहीं सकता, क्योंकि मैं का तो परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, तो बांधेगा कैसे? है ना? तो आपने पहले में किस पे जोड़ दिया? मैं पे, कि क्रिया के परिवर्तन में मैं का परिवर्तन ही नहीं होता। ठीक, अब सेकंड जोर अपने को किस में देना है? मैं के अपरिवर्तन में क्रिया का परिवर्तन होता है। क्रिया के परिवर्तन में भार देना है, फोकस देना है कि मैं के अपरिवर्तन में क्रियाओं का परिवर्तन होता रहता है, निरंतर सब सुंदर होता रहता है। अरे भाई, पहले आपने क्या किया? बाउंड्री तोड़ दी कर्मों की, है ना? कि भैया
क्रिया और कर्म के परिवर्तन में मैं का परिवर्तन नहीं होता। ठीक, अब मैं के अपरिवर्तन में क्रियाओं का परिवर्तन होता है। आपने बाउंड्री लेस को भी तोड़ दिया। क्रियाओं के मैं के अपरिवर्तन में क्रियाओं का परिवर्तन होता है। अब ये जो मैं वाली जो बाउंड्री है, बाउंड्री लेस को भी आपने तोड़ दिया। कि क्रियाओं का परिवर्तन होता रहता है। अब फोकस उस पे करो। आत्मा के अपरिवर्तन में देहों का परिवर्तन होता रहता है। ये तो चार्म है ना जीवन का। नए नए वस्त्र पहनना, देह पहनना। अब कर्म से ज्यादा सुंदर कुछ है क्या? क्योंकि कर्म का परिवर्तन हो रहा है, क्रिया का परिवर्तन हो रहा है। कर्ता कर्म क्रिया का अभाव वाला पहला पॉइंट है। अब यहां कर्ता कर्म क्रिया स्वभाव हो गया, अभाव नहीं है। सेकंड वाले में ये भी स्वभाव है। हाँ, क्रिया के परिवर्तन में मैं का परिवर्तन नहीं होता। तो आपने मैं का आनंद लिया, है ना, कि यार मैं का परिवर्तन ही नहीं होता, कुछ भी कर डालूं, कितने ही कर्म रहे, कुछ भी हो, मैं का परिवर्तन होता ही नहीं। जन्म जन्म के जितने भी कर्म है उसमें मैं को तो कुछ हुआ ही नहीं। तो आपने मैं का आनंद लिया। ठीक है, अब मैं के अपरिवर्तन में क्रियाओं का परिवर्तन होता रहता है। अब क्रियाओं का आनंद है, परिवर्तन का आनंद है। परिवर्तन यानी मृत्यु नहीं है, परिवर्तन का आनंद है ना। तो मैं के अपरिवर्तन में क्रियाओं का परिवर्तन होता रहता है, ताकि हमेशा सब कुछ सुंदर रहे। इसलिए हमेशा सब सुंदर ही रहेगा। भाई मैं तक तो शिव तक आए आप। पहले सत्य की परख तो होनी चाहिए, विवेक होना चाहिए, फिर उससे शिव मैं में आए कि क्रियाओं के परिवर्तन में मैं का परिवर्तन नहीं होता। फिर लास्ट में सत्यम शिवम सुंदरम, कि मैं के परिवर्तन में क्रियाओं का परिवर्तन होता रहता है, सब सुंदर होता रहता है। चश्मा तो यानी कितना सुंदर है सब कुछ। हमारा क्या है, हमेशा एक ही एंगल से देखते हैं, हम हमेशा आत्मा के एंगल से देखते हैं। पूरा भार हम आत्मा में ही डालते हैं। जरूरी है शुरू में, पूरा सेंटर आत्मा, है ना। लेकिन
देह के नजरिए से हम देखते ही नहीं। माया के नजरिए से हम देखते ही नहीं, भगवान के नजरिए से देखते। आप लोग को अवेयरनेस नहीं है, उठते हो, कैमरे की रिकॉर्डिंग हो रही है, वहीं से क्रॉस हो रहे हो, ये इतनी बड़ी चीज रिकॉर्ड हो रही है कि अनंत अनंत प्राणी इसका इससे कल्याण होगा। आप लोग को रत्ती भर सेंस नहीं है। मैं क्या बता रहा हूं आप लोग को अभी पता ही नहीं है। अनंत प्राणियों का कल्याण होने वाला है इससे। थोड़ा तो अवेयर रहो, कहां से जाना है, क्रॉस होना है, उठना है, बैठना है ना। तो परिवर्तन कितना सुंदर है, कितना खूबसूरत है। यानी हर एक विचार परिवर्तित हो जाता है, वो सुंदरता है ना। कितना सुंदर है, हर भाव परिवर्तित होते रहता है। अब कोई भी भाव अगर अमर हो जाए आप तो पागल हो जाओगे। कोई भी विचार अगर अमर हो जाए तो आप पागल हो जाओगे। इसलिए विचारों को अमर नहीं बनाया गया। निर्विचार अमर है, भावातीत अमर है, ठीक है। लेकिन विचार ही तो निर्विचार को बता रहा है, तो विचार की कैसे आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे। विचार ही तो निर्विचार की ओर ले जा रहा है या बता रहा है। हर विचार मिट मिट के निर्विचार की ओर ले जा रहा है, अपने आप को मिटा दे रहा है, इतनी मोहब्बत है उसको आपसे। हर भाव मिट मिट के आपको भावातीत की ओर ले जाता है। तो जो आपके लिए अपने प्राण दे देता है वो तो सम्मान के लिए सम्मान का पात्र है और सुंदर है। देह हर जन्म में मिटती है और आत्मा की ओर इशारा करती है। तो कितना सुंदर है ये परिवर्तन, ये फिर से बिखर जाना और फिर से बनना, फिर से बिखरना, फिर से बनना। ये जो कभी कभी है, बनते हो कभी कभी, होते हो हमेशा, है ना। तो ये जो कभी कभी है, यानी हमेशा के लिए जो कभी कभी अपनी बलि दे देता है, तो कभी कभी भी हमेशा से कम नहीं है। जो कभी कभी है ना वो हमेशा से कम नहीं है। क्योंकि हमेशा भी कभी कभी नहीं हो सकता, जैसे कभी कभी हमेशा नहीं हो सकता। हमेशा में अगर सामर्थ्य है तो परिवर्तित होकर दिखा दे। हाँ, तो हमेशा भी कभी कभी नहीं हो सकता ना यार। कभी कभी भी हमेशा नहीं हो सकता। तो बनते हो कभी कभी
होते हो हमेशा, होते हो हमेशा, बनते हो कभी कभी। बनते हो कभी कभी। अरे यार तुम लोग क्या हो? चुतिया। पॉइंट बी नोटेड। तीन काल में ये चम्मच है ही नहीं, ठीक है, स्टील ही है। राइट, रॉन्ग कि राइट? राइट ना? तीन काल में स्टील ही है, चम्मच तीन काल में है ही नहीं, ठीक। ये आप स्टील देश से बोल रहे हो, अब चम्मच देश से बोलो। तीन काल में स्टील नहीं है, चम्मच के देश से बोलो, चम्मच के देश से बात करो भाई, विकल्प के देश से बात करो। विकल्प होता ही नहीं, उसका अनुभव भी नहीं होता, उस फिर भी तो होता है, उस देश से बात करो ना। चम्मच की दुनिया से बात करो तो आप बोलोगे तीन काल में स्टील है ही नहीं। अब बताओ। परिवर्तित तो होता है, परिवर्तित होता है, ये तो सुंदरता है ना। परिवर्तन अटल है, परिवर्तन इज कांस्टेंट, हाँ वही उसकी ब्यूटी है, फॉर्म बदल। भाई परिवर्तन भी तो कंटिन्यू है ना। हाँ, और कंटिन्यू नहीं भी है तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, वो मेरा कहना है। हाँ, हमारा भार क्या रहता है, हमको ऐसी चीज चाहिए जिसका परिवर्तन ही ना हो, है ना। तो उसमें ठूठ हो जाओगे, आकाश में लटक जाओगे। तो ये परिवर्तन क्यों बनाया गया फिर इतना सारा? ताकि रस रहे, प्रेम रहे, आनंद रहे, सुंदरता रहे। तो परिवर्तन को भी कम मत आको ना आप। विकल्प यानी माया होती है, वो माया को कम मत आको ना आप, वो भी भगवान है ना। हालांकि दोनों एक ही है, अपरिवर्तन परिवर्तन दोनों एक ही है। अलग अलग करके मैं दोनों की महिमा इसलिए बता रहा हूं, भगवान और माया की, कि आप एक एक चीज की रिस्पेक्ट करो, इवन विकल्प की भी रिस्पेक्ट करो। अब शरीर विकल्प है, मन विकल्प है, ये दुनिया विकल्प है, बट इसकी रिस्पेक्ट तो आपको करनी है ना। कि मैं के अपरिवर्तन में, आत्मा के अपरिवर्तन में देह, मन और संसार का परिवर्तन होता रहता है। यानी रोज नया नया श्रृंगार होता रहता है भगवान में, समझ रहे हो? ये श्रृंगार है, मूर्ति में श्रृंगार करते हो ना, तो मैं भगवान आत्मा में ये श्रृंगार है, नया नया रोज
नया मन, नया विचार, नई बुद्धि, नया देह, नया संसार, ये श्रृंगार है आत्मा का। अद्भुत अलौकिक है। तो श्रृंगार नया नया होना चाहिए ना, नित्य नूतन। तो मैं के अपरिवर्तन में ये सर्व का परिवर्तन होता रहता है। कितना अद्भुत है ये चेंजेबल। अनचेंजेबल भी अद्भुत है और चेंजेबल भी अद्भुत है। अरे भाई, विष्णु, जीतू जी, सौरभ जी, अमित, ये चेंजेबल है ना, और अनचेंजेबल का रस पी रहे हैं सब। तो दोनों का इंपॉर्टेंस है ना। यही सुंदरता है। यहां दो भी एक की तरह है और एक भी दो की तरह है। भगवान और माया एक ही है, दो की तरह है, एक ही दो की तरह। वो गाना था ना, ये तू है या कोई और है मेरी तरह। मतलब ये एक ब्यूटीफुल द्वैत है। और अद्वैत एक गंभीर सत्य है, वो ब्यूटीफुल नहीं है। अद्वैत एक गंभीर सत्य है। अद्वैत ब्यूटीफुल है। आई डोंट वांट एनी वाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, फिर उसको मिक्सअप कर लिए। वो एक मतलब एक लेबल चिपका दिए है ना, ताकि उसको कवर अप किया जा सके ना। रिस्पेक्ट करो ना द्वैत की, अद्वैत की भी। क्योंकि द्वैत द्वैत की तरह सुंदर है और अद्वैत अद्वैत की तरह सुंदर है। तो मैं के अपरिवर्तन में समस्त का परिवर्तन होता रहता है। ये रंग, ये रौनक तभी तो है, परिवर्तन से है, अपरिवर्तन से नहीं है। हाँ, मैं की उपस्थिति में सारे परिवर्तन होते। अब एक बात बताना यार, अब हनुमान जी बैठे हैं, सीताराम जी बैठे हैं। अब राम जी माता सीता को बोलते हैं कि सीते, पुत्र हनुमान को आत्मज्ञान के रहस्य बताइए। अब हनुमान जी क्या है? ज्ञान गुण सागर। क्या है?
ज्ञान गुण सागर, उनको बताओ बोल रहे हैं। और सीता है भक्ति माया। सीता क्या है? माया। और भगवान है राम, मैं आत्मा भगवान। ठीक। आप सीता माता बोलती हैं, सुनो हनुमंत, तुमने जो देखा राम का जन्म हुआ, राम ने गुरुकुल में जाके दीक्षा ली, राम का विवाह हुआ सीता के साथ, तुमने देखा राम के भाई भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, तुमने देखा राम गए वन में, तुमने देखा राम ने बाली को मारा, तुमने देखा राम ने रावण को मारा, तुमने देखा राम का राज्याभिषेक हुआ। ये राम नहीं थे, ये मैं ही थी। ये राम नहीं थे, ये मैं ही थी। रामो न गच्छति न तिष्ठति न सोचति न कांक्षति। राम तो आते जाते हैं ही नहीं, आत्मा आता जाता नहीं है, न उठते बैठते हैं, न सोचती, न सोचते तक नहीं है, न कांक्षति, न कोई आकांक्षा करते हैं, न इच्छा करते। हनुमंत वो राम नहीं थे, वो मैं ही थी। राम की सन्निधि मात्र से ये सब मैंने ही किया। राम की उपस्थिति मात्र से, आत्मा की उपस्थिति मात्र से ये मन बुद्धि ये सब जो माया सब करती है ना, राम की सन्निधि मात्र से ये सब मैंने किया। ये हुआ आत्म दर्शन। अब एक बात बताओ, जो भी रामायण में हुआ, जो भी सीता ने किया, वो कितना सुंदर है यार। वो स्टोरी, वो लव, वो मिलना बिछड़ना और वो सब कुछ कितना सुंदर है। अगर ये न होता, रामायण न होती, तो राम में भी कुछ कमी हो जाती ना। हाँ, एब्सोल्युटली सीधी बात। तो मन बुद्धि संसार ये सारा चराचर न होता तो मैं में भी कुछ कमी हो जाती। कमी हो जाने का जो सेंस है, आत्मा में किसी भी तरह की कमी नहीं होती, वो ठीक है। फिर भी कमी हो जाती, क्योंकि माया के बिना भगवान अधूरे और भगवान के बिना माया अधूरी। इसलिए शिव शक्ति, सीताराम, राधा कृष्ण, बल्कि राधा को पहले बोला गया, सीता को पहले बोला गया। रिस्पेक्ट आपको देनी ही पड़ेगी। शिव शक्ति बोले, फिर उसको और करेक्ट किए, गौरी शंकर। तो वो रिस्पेक्ट वो आपको देना ही पड़ेगा कि मैं के अपरिवर्तन में सर्व का, क्रिया का, कर्म का परिवर्तन होता रहता है
और यही सुंदर है, यही सुंदर है। ऐसा ना हो, ऐसा आप बोल ही नहीं सकते। ऐसा ना हो, ऐसा आप बोल ही नहीं सकते। इसलिए ये हमेशा होता रहेगा, ये होता ही रहेगा। तो आपका होना राम है, आपका मैं हूं, और आपकी ये रामायण चल रही है। ये शरीर, ये मन, है ना, ये बुद्धि, ठीक, ये रामायण चल रही है। आपका होना क्या है? राम। अब 10 इंद्रियां क्या है? दशरथ। 3 नाड़ियां, ईड़ा पीड़ा और सुषुम्ना, दशरथ की 3 पत्नियां। अब ये रामायण चल रही है, ठीक। और आपका होना राम, 10 इंद्रियां, दशरथ, तीनों रानियां, 3 नाड़ियां। आपका उदर, पेट, विश्वामित्र है, जो विश्व का मित्र है, यानी सबका मित्र है। पेट में कुछ भी डालो तो वो उसकी एनर्जी पूरे शरीर में देता है ना, वो विश्वामित्र है ना। अब लक्ष्मण है आपकी ब्रीदिंग। लक्ष्मण राम जी की 24 आवर्स सेवा करते थे। 14 साल वो सोए नहीं वनवास काल में, 14 साल वो सेवा करते रहे। ये होता है प्रेम। तो ब्रीदिंग 24 आवर चलती रहती है, यही लक्ष्मण है। और हृदय ही हनुमान है, हृदय ही हनुमंत है। इसलिए मंदिरों में आप जब भी झुकते हो, सिर हल्का हो जाता है, हृदय में आ जाते हैं। मंदिरों में पहले हनुमान जी की मूर्ति रहती है, और हृदय की हार्ट बीट जो धड़कती है, फिर साइलेंट होती है, धड़कती है, फिर साइलेंट होती है। यही भरत है। मिलता है राम से, बिछड़ता है, मिलता है, बिछड़ता है। भरत के बगैर कैसा राम होगा यार? राम के बगैर भरत नहीं होगा, बट भरत के बगैर कैसा राम होगा? लक्ष्मण के बगैर कैसा राम होगा? और ये सारा दृश्य सीता है, देखने वाला राम है, और दृष्टा और दृश्य एक ही है। और ऐसा जो जानता है वो गुरु वशिष्ठ है। और आपकी ये रामायण कंटिन्यू, हर किसी की अपनी अपनी नए नए ढंग से रामायण चल रही है। अब रामायण में क्रोध है, काम है, इंद्रजीत है, क्रोध है, मोह है, रावण, अहंकार है, कुंभकर्ण, ये सब भी है। और ये लीला चलती है
जैसे स्टेज में लीला चलती है, भी स्टेज है ना, एक लीला चलती है, विजयी तो राम ही होंगे। फिर भी कभी ये जीतता है, कभी वो जीतता है, कभी ऐसा, कितना सुंदर है ये। कभी काम वासना आपसे जीत जाती है, कभी आप जीत जाते हो। मेघनाथ के बाण से, काम वासना के बाण से लक्ष्मण मूर्छित हो जाता है। आप कितनी बार मूर्छित होते हो काम के बाण से। फिर हनुमान जी जड़ी बूटी लाते हैं, पूरा पहाड़ी उठा के ले आते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता। ये उनका अतिशय प्रेम है। जो अतिशय प्रेमी होता है वो सब ले आता है अपने प्रेमी के लिए, वो दिमाग लड़ाता ही नहीं। वो जड़ी बूटी क्या है? मैं देह नहीं हूं, वही जड़ी बूटी है वो। मैं देह नहीं हूं तो स्त्री पुरुष नहीं हूं, स्त्री पुरुष नहीं हूं तो काम वासना नहीं है। तो उससे वो फिर ठीक हो जाते हैं। फिर वो उसको मेघनाथ और उसको मारते हैं। तो ये जो पूरी लीला है, राम लीला, ये जो रामायण है, इसकी सुंदरता है, जो परिवर्तन भी हो रहा है और राम की सन्निधि मात्र से हो रहा है, इसकी डिसरिस्पेक्ट कोई कर कैसे सकता है? जितने जरूरी राम है उतने ही भरत भी है, सीता भी है, लक्ष्मण भी है। और बहुत गहरे जाओगे तो राम भी है, रावण भी है, कुंभकर्ण भी है। अरे जो राम के हाथों से मरना चाहे, भाई अपने प्रेमी के साथ जी लेना सुंदर है, रिस्पेक्टफुल है, वो आसान भी है। लेकिन अपने प्रेमी के हाथ से मर जाना, उसका कोई, उस प्रेम का कोई हिसाब नहीं है। रावण वरदान दे रहे हैं राम को विजयी भाव का, प्रेम है तभी तो दे रहे हैं। सीता ले आए, छुए नहीं है, कोशिश भी ऐसी कर रहे हैं कि छू ना पाए। वो लीला का हिस्सा है। ये बहुत गहरे राज बता रहा हूं मैं। तो जो अपने प्रेमी से मरता है यार, मर जाता है प्रेमी के हाथों से, उसके प्रेम का आप हिसाब नहीं लगा सकते। और मरते समय हे राम बोल के मरता है। तो इस रामायण से आपको क्या तकलीफ है? काम क्रोध लोभ मोह से भी आपको क्या तकलीफ है? और इधर दया क्षमा प्रेम शांति विभीषण विवेक सुग्रीव, ये सब ये कैरेक्टर्स है। भरत प्रेम, बहुत सारे कैरेक्टर्स और हैं इसमें। शबरी है, अहिल्या है जिसपे पैर पड़ने के बाद वो पत्थर अहिल्या हो जाता है। याद रखना यहाँ कुछ भी पत्थर जैसा नहीं है, यहाँ सब अहिल्या है, जीवंत है एकदम। आप जैसे राम के पैर पड़े ना, वैसे आप पैर रखते ही नहीं हो धरती पे। वो रिस्पेक्ट ही नहीं है आपका पत्थर का, धरती का। ऐसे रखते हो जैसे बस इसका सहारा लेके आगे बढ़े।
यानी यहाँ सब कुछ इतना सुंदर है ना कि मैं जीवन भर हर कैरेक्टर के गीत गा सकता हूं, हर चरित्र के। बाली का राम की गोद में मरना, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कभु आवत नाही। बाली बोलते हैं जन्म जन्म मुनि लोग जतन करते हैं, तप करते हैं, यज्ञ करते हैं और साधना करते हैं, और राम नहीं मिलते, उनको आते ही नहीं उनके पास। और मैं उनकी गोद में सर रख के मर रहा हूं। मेरे से धन भाग किसी का नहीं है। वो धन्य महसूस करते हैं खुद को, बाली। ये सब क्या है? ये सब अनिर्वचनीय है। भगवान भी अनिर्वचनीय है, माया भी अनिर्वचनीय। एकदम अद्भुत सुंदर है हर एक चीज, हर एक शख्स, हर शख्स पूजनीय है। मालूम, यहाँ कोई एक गुरु थोड़ी ना है, कोई एक अलग से भगवान। यहाँ सब भगवत स्वरूप है, एक भगवत्ता है। हर वृत्ति पूजनीय है। मालूम, इसलिए सनातन ने सबकी पूजा कर दी। वृक्ष दिखा उसकी पूजा, मनुष्य दिखा 33 करोड़ देवी देवता, पत्थर की पूजा, काम को भी देव बोल दिए, काम देव बोल दिए। वायु देव, वरुण देव, सबको देव। क्या रिस्पेक्ट है यार। सब भगवत्ता हो जाता है, भगवत स्वरूप, दिव्य से दिव्य सब कुछ। तो मैं हमेशा अपरिवर्तित रहेगा, और ये पूरा परिवर्तित होता ही रहेगा हमेशा। और दोनों एक ही है। मालूम,
अनचेंजेबल के सूत्र चेंजेबल में मिलते हैं। चेंजेबल ही तो अनचेंजेबल में ले जाता है, और अनचेंजेबल ही फिर चेंजेबल में ले आता है, क्योंकि एक ही है ना। माया भगवान एक ही है, माया को भगवान जान और भगवान को माया जान। बस किसी चीज का इनकार मत कर देना, वो परमात्मा का ही इनकार है। डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, कुछ भी क्यों ना हो, वो परमात्मा का ही डिसरिस्पेक्ट है। और याद रखना, माया छिलका है, छिलके के बगैर कोई भी फल अंदर का सेफ नहीं रहता, सड़ जाता है। इसलिए ये दोनों हमेशा रहेंगे, याद रखना, एक की तरह और एक दो की तरह। और ये रास लीला, राम लीला, ये अनंत तक चलती ही रहेगी, क्योंकि भगवान भी अनिर्वचनीय है और माया भी अनिर्वचनीय है। इसलिए कभी भी ना मैं समझ में आऊंगा, ना ये दुनिया समझ में आएगी, और इसी में आप लोग की भलाई है। ये हमेशा एक अनबूझ पहेली ही रहेगी, मैं भी और ये सारा जगत भी हमेशा अनबूझ पहेली ही रहेगी। यही सुंदरता है। तो मैं के अपरिवर्तन में क्रियाओं का परिवर्तन होता रहेगा, सर्व का परिवर्तन होता रहेगा। सभी को प्रेम प्रणाम।